हेलो एवरीवन, मैं अशोक चौधरी आप सभी का आरयूएचएस कंसेप्ट एकेडमिक पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बीएससी नर्सिंग पार्ट थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए थे, उसी तरह हम आज न्यू वीडियो के अंदर पार्ट सेकेंड ईयर के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सब्जेक्ट रहने वाला है उसके रिगार्डिंग हम अपन बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो अभी बीएससी नर्सिंग के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एवरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, और ये इस प्लेटफॉर्म से जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो आपको एग्ज़ाम के अंदर 70 से 75% वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन पार्ट सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे, और जो सब्जेक्ट जो रहने वाला अपना वो कौन सा रहने वाला है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में आज बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया हमने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे पुट किया गया है। इनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज आप पढ़ के जाएं, एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इनको देख के जाएं, इन टॉपिक्स को आप एक बार टच करके जाएं, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ करिए। तो अपन बात करते हैं, देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन सिस्टम जो लेंगे वो कौन सा रहेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रहेगा, जिसके अंदर देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बनता है, एक तो होता है आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एक होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, थर्ड वन जो है कार्डियोजेनिक शॉक या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक, और फोर्थ वन है रोमेटिक हार्ट डिजीज। देखिए गाइज हम आपसे बात करना चाहेंगे, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, इसके 90% जो चांसेस हैं इस बार। देखिए मायोकार्डियल इन्फाक्शन 1, 2, 3 और 4, ये चारों डिजीज जो होती है ना, उनमें से आपको 2 देखने को मिलेगी। आपको पेपर के अंदर कितनी डिजीज, 2 डिजीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो डिजीज हैं ये इनका क्वेश्चन जो आता है वो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे अपन ने पुट किया है आगे शॉर्ट नोट्स। देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो या तो एंडोकार्डाइटिस के बारे में पूछेगा आपसे, या फिर बर्गर डिजीज। सर बर्गर डिजीज जो होती है ना वो ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर होता है बर्गर डिजीज। या फिर आपको पूछ सकता है एन्यूरिज्म या फिर वीनस थ्रोम्बोसिस। देखिए ये 4-5 टॉपिकों में से ये क्वेश्चन है, ये ज़रूर बनते हैं आपके, और आप स्टार लगा लीजिए। एक तो रोमेटिक हार्ट डिजीज, इसके बारे में ज़रूर आपको 16 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आपको इसके क्लासिफिकेशन पूछेगा, या फिर इसके साइन सिम्टम्स वगैरह पूछेगा, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट भी आपसे पूछेगा, तो 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो और मायोकार्डियल, देखिए कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर अपन बात करते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर इसके टाइप्स को आपको डिस्क्राइब करवा सकता है। इसके अंदर देखिए राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करवा सकता है। इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट आपसे पूछ सकता है, नर्सिंग केयर प्लान भी बनवा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं। तो इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीज जो बनती है, एक तो बनती है पेप्टिक अल्सर। देखिए पेप्टिक अल्सर का जो क्वेश्चन आता है वो 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा ही क्वेश्चन बनता है। दूसरा वन है लीवर सिरोसिस, इसका भी बनेगा तो 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और थर्ड वन है अपेंडिसाइटिस। देखिए कई बार जो एग्जामिनर जो होता है वो अपेंडिसाइटिस को या तो शॉर्ट नोट्स के अंदर डाल देता है, या फिर इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डालता है। तो अपेंडिसाइटिस और जो हर्निया, देखिए ये हर्निया आपके शॉर्ट नोट्स आएगा इस बार शॉर्ट नोट्स आने की संभावना है हर्निया के बारे में। तो देखिए पेप्टिक अल्सर, लीवर सिरोसिस, अपेंडिसाइटिस और हर्निया, ये 4 डिजीज हैं, इनके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसमें से ये 2 डिजीज हैं, ये 2 डिजीज के अंदर तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अपेंडिसाइटिस और हर्निया ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं जीआईटी के अंदर शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स कौन कौन से बन सकते हैं, जिसके अंदर पेनक्रियाटाइटिस का पूछ सकता है आपसे शॉर्ट नोट्स। डंपिंग सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है रैपिड एम्प्टी हो जाता है स्टोमक। और डंपिंग सिंड्रोम जो होता है एक कॉम्प्लिकेशन होता है वो जो
सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी जो होता है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। आपसे डंपिंग सिंड्रोम के बारे में पूछ सकते हैं, या कोलिसिस्टाइटिस जो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलिसिस्टाइटिस। देखिए कोलिसिस्टाइटिस के बारे में आपको देख के ये पूछ सकता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होने वाला है। इसके अंदर जो मेनली जो बनते हैं क्वेश्चन, वो सबसे पहले बनेगा आपका डायबिटीज मेलाइटिस। जी हाँ दोस्तों, इसको आप इस स्टार मार्क कर लीजिए। डायबिटीज मेलाइटिस का आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इस बार भी ज़रूर आएगा। इसके बारे में आपसे डायबिटीज मेलाइटिस का लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। उसके अंदर मैनेज आपसे इसके साइंस सिम्टम्स वगैरह पूछेगा, इसके मेडिकल मैनेजमेंट पूछेगा, इसके बारे में आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पूछेगा। इसके साथ साथ इसका एनसीपी भी बनवा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसका एनसीपी ज़रूर बनवाएगा आपसे। तो डायबिटीज मेलाइटिस आप एक बार देख लें। और डायबिटीज मेलाइटिस के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कई बार ये शॉर्ट नोट से डाल देता है कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस के बारे में डाल देता है, और सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में भी पूछ लेता है। तो इन दोनों के बारे में आप पढ़ लेने। थर्ड वन होता है, एक पूछेगा हाइपरथायराइडिज्म या थायराइड स्ट्रोम। थायराइड स्ट्रोम या हाइपरथायराइडिज्म एक ही बात होती है, तो आप वहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हाइपरथायराइडिज्म ना दे के आपको थायराइड स्ट्रोम ही दे दिया, तो आप सोचने लग जाओ कि आप क्या करेंगे। तो थायराइड स्ट्रोम का मतलब ही क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म। आपने हाइपरथायराइडिज्म पढ़ रखा है तो आप वो ही चीज़ इसमें आप डाल सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं रीनल सिस्टम के बारे में। देखिए रीनल सिस्टम के बारे में अपन बात करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन जो बनने वाला है, जो बनने वाला है वो बनता है आपके क्रॉनिक रीनल डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज के नाम से आएगा। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, 16 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा इसमें से। नेक्स्ट वन अपन ध्यान रखते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ लें क्योंकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। थर्ड वन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ज़रूर देखें आप। ये तीनों को तीन आपके लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे, तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इन तीनों को आप ज़रूर ध्यान रखें। शॉर्ट नोट्स की अपन बात करते हैं रीनल सिस्टम के अंदर। देखिए रीनल जो सिस्टम होता है उसके अंदर शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो उसमें से सबसे प्रायोरिटी हम देंगे हीमोडायलिसिस। कई बार पूछ लिया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ें कि हीमोडायलिसिस एक प्रोसीजर होता है, हीमोडायलिसिस कैसे किया जाता है। एंड स्टेज जो रीनल जो पेशेंट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करने के लिए एक मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं, हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का क्वेश्चन भी आता है, बीपीएच के बारे में आप पढ़ें। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंसी। क्या होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंसी? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंसी का मतलब होता है कि जब पेशेंट स्नीजिंग या कफिंग करता है तो उस टाइम के अंदर यूरिन का पास आउट होना क्या कहलाता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंसी कहलाता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है आपके अस्थमा के बारे में बनेगा, या फिर न्यूमोनिया या फिर सीओपीडी। देखो ये तीनों डिजीज हैं, तीनों डिजीजों में से एक डिजीज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, या तो अस्थमा पूछेगा या फिर न्यूमोनिया पूछेगा या फिर सीओपीडी पूछेगा, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्ट नोट्स के अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तो प्लूरल इफ्यूजन वहाँ पे पूछ सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं एम्फाइसीमा, वहाँ पे आपको पूछ सकता है। थर्ड वन होता है ब्रोंकाइटिस के बारे में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देखिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या पूछ सकता है आपसे, ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल सकता है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, या फिर इसका शॉर्ट नोट्स आएगा। सेकंड वन अपन बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एम्पुटेशन क्या होता है, जी हाँ दोस्तों ये ज़रूर पढ़ के जाना आप लोग, एम्पुटेशन क्या होता है, नी एम्पुटेशन के बारे में पूछ लेगा आपसे। एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है, टाइप्स, एम्पुटेशन के टाइप्स आपसे पूछ सकता है, तो एम्पुटेशन के बारे में पढ़ के जाए। फोर्थ वन अपन बात करते हैं फ्रैक्चर। देखिए मस्कुलोस्केलेटल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एम्पुटेशन और फ्रैक्चर, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कुछ से नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
ऐसे पेशेंट दे देगा आपको सिनेरियो बना के कि ऐसा पेशेंट है, किसी का ऑर्गन डोनेशन किया है या फिर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रखा है या पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो उनके बारे में आप मतलब एक नर्स क्या केयर करेगी, उस नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, तो कुछ सिनेरियो बना के आपको आपसे पूछ सकता है। तो जैसे आपको दे दिया कि एक पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है, तो नर्सिंग मतलब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कि वेंटिलेटर पेशेंट को कब टाइम टू टाइम कब सक्शनिंग करनी है, क्या पोजीशन देनी है, या फिर कितनी ऑटो एडमिनिस्टर करनी है, तो वो सारी बातें आप पढ़ के जाएं। एक इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट के बारे में आपसे पूछ सकता है, रोल ऑफ नर्स इन ऑर्गन डोनेशन। एक पेशेंट है जिसने ऑर्गन डोनेट किया है, तो उसके बाद में उसके नर्सिंग केयर कैसे करेगी, उसके बारे में आप पढ़े। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसीजर होती है, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी प्रोसीजर है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आप पढ़े। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और है जिसके अंदर देखिए सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में पढ़े। ये सोरियासिस या एक्जिमा में से एक डिजीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ये स्किन डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं सर? ये स्किन डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर सोरियासिस या एक्जिमा पूछ सकता है। जी हाँ दोस्तों, HIV। देखिए HIV के बारे में आप पढ़ ले। HIV भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? HIV के बारे में आप पढ़ लें। लास्ट वन है एनेस्थेसिया। जी हाँ दोस्तों, एनेस्थेसिया भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनेस्थेसिया के बारे में, एनेस्थेसिया क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, जनरल एनेस्थेसिया होता है, लोकल एनेस्थेसिया होता है, इसके बहुत डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। और हम आपके लाइक और शेयर और कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लाने की कोशिश करेंगे एवरी सब्जेक्ट वाइज। और आप लोगों को अभी किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं कि ये टॉपिक हमें नहीं आता, तो उसको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉल्व करवाया जाएगा, आपको ईजी वे के अंदर समझाया जाएगा। थैंक यू।